चलो आगे देखना है हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, बोहर का मॉडल। और तो सबसे पहली बात, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखो, पहले था थॉमसन वाला मॉडल, उसके बाद है रुदरफोर्ड, उसके बाद है बोहर्स मॉडल, और उसके बाद है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक किसने निकाला, सॉरी थॉमसन का ड्रॉबैक किसने निकाला, रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने। फिर रुदरफोर्ड ने खुद का मॉडल दिया, राइट। रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक किसने निकाला, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडीज ने, राइट, मैक्सवेल ने। लेकिन मैक्सवेल ने खुद का कोई मॉडल नहीं दिया। रुदरफोर्ड के मॉडल में बोहर ने एक करेक्शन किया, स्टेशनरी ऑर्बिट में जब तक है तब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा। बोहर के मॉडल में ड्रॉबैक क्या क्या निकले, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, और मेनली उससे भी ज्यादा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों ने, मतलब ये दो हाइपोथेसिस की वजह से बोहर का मॉडल फेल हो गया। और फाइनली इनके बेसिस पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया। कहा जाता है कि ये श्रोडिंगर के इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें कई सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। ये कोई ड्रॉबैक नहीं निकाला, ये किसने दिया, तो ये श्रोडिंगर ने दिया, ऐसा बोल सकते हो तुम, ठीक है। इस तरीके से ये ड्रॉबैक किसने निकाला इधर है, और ये मॉडल, अब ये वाला मॉडल हम पढ़ रहे हैं। हमारी केमिस्ट्री ज्यादातर इसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वैसे तो ये मैथमेटिकली बहुत ही ज्यादा डीप है, इसका मैथमेटिक्स हमारे लिए किसी काम का नहीं है। 12th क्लास 11th क्लास में हम सिर्फ इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे, ओनली रिजल्ट्स। ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा क्यों है, कहां से आया, ये सब हम नहीं बताएंगे, राइट, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स, उसके प्रूफ हमारे सिलेबस के बाहर है। तो इट इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बोहर के मॉडल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, क्योंकि हेजनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का फिक्स पोजीशन बताना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन को एक तो सबसे पहले वेव की तरह कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज है। डी ब्रॉगली, एज पर डी ब्रॉगली, इतनी छोटी अगर कोई चीज है तो उसमें वेव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। एंड इट रिसाइड्स इन ऑर्बिटल एंड नॉट ऑर्बिट। देखो ये ऑर्बिट है, यहां ऑर्बिटल है। एंड व्हाट इज ऑर्बिटल, इट इज नॉट फिक्स्ड पाथ, ऑर्बिट इज फिक्स बट ऑर्बिटल इज नॉट फिक्स्ड। सो क्या है ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल इज द पाथ या फिर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब बोहर के ऑर्बिट में क्या था, ये न्यूक्लियस है और इससे फिक्स डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे मूव करता था। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तुम फिक्स नहीं बता सकते, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में कहीं भी हो सकता है। अब कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब यहां पे कुछ ज्यादा प्रोबेबिलिटी, लेकिन इधर भी प्रोबेबिलिटी है, हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। सो ऑर्बिटल यहां से यहां तक फैला है पूरा, हर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से लेकर इंफिनिटी तक फैला है। लेकिन कुछ जगहों पर उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज्यादा है और यहां पर थोड़ी कम है, यहां पे ज्यादा है, फिर इधर थोड़ी कम है। तो ऑर्बिटल मतलब क्या है, इट इज अ स्पेस, ये कोई फिक्स एक रास्ता नहीं है। ऑर्बिट कैसा एक ही है, देखिए लाइन है, लेकिन ऑर्बिटल यानी एक पूरा स्पेस है। एक्चुअली ये भी नहीं, ये ऑर्बिटल का पार्ट है। ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाता है, राइट, लेकिन उसमें भी यहां पे जरा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज्यादा है। सो इतना टेंशन नहीं लेना है, ऑर्बिट यानी फिक्स, ऑर्बिटल यानी जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की ज्यादा, इतना ही बस, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो मॉडर्न एटम या फिर इसी को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर मॉडर्न एटम। इलेक्ट्रॉन लाइज इन ऑर्बिटल
एज शोन बिलो, मतलब यही मैंने जो दिखाया है तुमको। अब बोहर के केस में क्या था, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाजू में ऑर्बिट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के बाजू में ऑर्बिट्स है, यानी शेल बोलेंगे उसको। शेल के अंदर सबशेल होती है, सबशेल के अंदर सब शेल रहती है, और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। एक तो इलेक्ट्रॉन होता किसके अंदर है, पहले तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में शेल है जिसको ऑर्बिट भी कहा जाता है। शेल के अंदर कुछ सब शेल है, ये यानी कंट्री के अंदर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, ऐसा है कुछ ही। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहता है, सब शेल यानी ऑर्बिटल के अंदर। जो शेल है, अभी यहां पे क्या किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी बहुत डायरेक्टली शेल में नहीं है या फिर डायरेक्टली ऑर्बिट में नहीं है, तो किस शेल में है, कौन से ऑर्बिट के कौन से शेल में, मतलब ऐसा है कि अब एटम कैसा बन गया कि ऐसा पूरा का पूरा ऐसा एक मैप बन गया। इसके अंदर कई सारी शेल है, मान लो ऐसे कई सारे शेल है, राइट। शेल के अंदर सब शेल है ऐसे, ठीक है, उसके अंदर सब शेल है। तो फिर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, पहले बोर के मॉडल में क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, तीसरे ऑर्बिट में है। लेकिन अभी मॉडर्न एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तीसरे ऑर्बिट में है, बोलने से काम नहीं चलेगा। तीसरे शेल में हो, उसके अंदर कौन सी सब शेल में है, उसके अंदर कौन सी सब शेल में है। तो तुम अगर देखोगे तो शेल तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये न्यूक्लियस है और शेल्स है बाजू में ऐसे। तो कौन सी शेल है, तो देखो शेल, इधर जरा देखते हैं हम, शेल, फिर सब शेल, फिर सब शेल, और फिर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो शेल है के, उसके बाद यल, उसके बाद यम। शेल यानी ऐसा मान लो कि कंट्रीज है, कंट्री के अंदर स्टेट्स है। अब आगे चल के हम देखेंगे के शेल यानी पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल है। तो इस शेल के अंदर सब शेल होते हैं। अब कैसा है, पहली शेल के अंदर एक ही सब शेल रहती है, एक ही है। और सब शेल में क्या होता है डिटेल में देखेंगे हम, लेकिन सब शेल में पहली वाली सब शेल स्मॉल एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, ऐसा एस पी डी एफ जी ऐसा रहता है। तो पहली वाली में एक ही सब शेल, दूसरी वाली में दो सब शेल यस और पी, तीसरी वाली में तीन सब शेल रहती है यस पी डी एंड सो ऑन, ऐसा, ठीक है। बस मोटा मोटी बता रहा हूं मैं। अब सब शेल के अंदर सब शेल रहती है, तो जहां भी यस रहेगी उसके अंदर सब शेल एक ही रहेगी, उसको ऐसा दिखाते हैं। एक बॉक्स मतलब एक सब शेल, इसको ऑर्बिटल बोलेंगे हम। यस मतलब उसके अंदर एक ही बॉक्स, पी मतलब तीन ऑर्बिटल रहते हैं, जहां भी आएगा। यस मतलब एक, पी मतलब तीन ऑर्बिटल, डी मतलब उसके अंदर हमेशा पांच रहेंगे, ऐसा। फिर आगे बस मोटा मोटे ऐसे देख लो कि मैं बोल रहा हूं कि किसके अंदर क्या क्या है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। ऐसा इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखाते हैं, एक तो अप स्पिन या डाउन स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, हर बक्से में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं। कुछ इस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बोर के मॉडल में हम क्या कर सकते, बस न्यूक्लियस और बाजू में से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऐसे ऐसे, लेकिन अब ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में उनका एड्रेस बताना पड़ेगा, कौन सी शेल, कौन सी सब शेल, कौन सी सब शेल। तो इनका एड्रेस बताने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि हमारा पोस्टल कोड रहता है 413256 ऐसा कुछ है ना। तो इसमें से ये स्टेट का कोड रहेगा, या फिर ये रीजन का कोड रहेगा, ये स्टेट का रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, उसके अंदर ये तहसील का रहेगा, उसके अंदर ऐसा, मतलब कोड रहते, राइट। जो हमारा पिन कोड रहता है उसके अंदर हर एक नंबर को एक मतलब रहता है, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस तुमको बताना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है कहां पर, तो एड्रेस बताने के लिए हम चार नंबर का इस्तेमाल करते हैं। 4 नंबर कोड इज यूज्ड,
4 नंबर कौन से? पहला नंबर इसका शेल बताता है, दूसरा नंबर इसका सब शेल बताता है, फिर सब शेल बताता है और फिर उसका स्पिन बताता है। ये क्या है बाद में देखेंगे हम। तो तुम्हारे 4 नंबर से इनको क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल केमिस्ट्री या फिजिक्स के मॉडर्न ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स इसमें पढ़ाया जाता है, इसलिए ये जो नंबर है इनको क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। तो ये जो पहला नंबर है ये है शेल बताता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो शेल के लिए या ऑर्बिट के लिए जो नंबर इस्तेमाल किया गया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डिनोट करते हैं एन से। सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल होता है, उसको यल से। ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर यस से डिनोट करेंगे। अब इनके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। जब भी मैं बोलता हूं ऐसा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मैं एड्रेस ऐसा लिखता हूं, मान लो 4 3 1 हाफ, तो ये चौथी सेल में, तीसरी सब शेल में, इस वाले सब शेल में अपवर्ड स्पिन करके इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताता है, उसका एड्रेस, उसका लोकेशन बताता है। ये 4 मिला के 4 जो है इनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। सो दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स देखेंगे हम। ऐसा क्यों है, क्या है, टेंशन नहीं लेना है, मैंने बोला ना, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स तुमको नहीं है, बस ऐसा है तो है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बोलेंगे, तुम ऐसा पढ़ते हो राइट ज्योग्राफी में, भारत की प्रशासकीय व्यवस्था अगर तुम पढ़ोगे तो प्रशासकीय व्यवस्था पढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे, भाई भारत में जो भी इंसान है वो पहले तो किसी स्टेट में रहेगा, उसके बाद उसके अंदर उसकी कोई डिस्ट्रिक्ट रहेगी, उसके बाद तहसील रहेगी, उसके बाद उसका कोई विलेज या गांव रहेगा, है ना। तो इसके लिए एक नंबर है, इसके लिए नंबर है, इसके लिए नंबर है, इसके लिए नंबर है। तो इंसान का अगर भारत के अंदर एड्रेस बताना है तो तुमको ये भी बताना पड़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो अब हम पढ़ेंगे पहले स्टेट में कि स्टेट होता क्या है, कैसे होता है, स्टेट का मतलब क्या है, उसके क्या अधिकार है ना। ऐसा पढ़ते हैं ना हम, प्रशासकीय व्यवस्था जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में या सिविक्स में, तो एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। तो वैसे ही अभी हम इन 4 नंबर को डिटेल में देखेंगे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, जो कि शेल को डिनोट करता है। तो हम पहले शेल के बारे में पढ़ेंगे। शेल या फिर ऑर्बिट इज इंडिकेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। इसकी वैल्यू 1 to इंफिनिटी हो सकती है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस है, देखो नीचे दिखाया गया है। nth शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन रहेगा। मतलब ये अगर न्यूक्लियस है तो ये पहली शेल है तो फर्स्ट शेल, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखो ये शेल और उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल 1 से शुरू होता है, मतलब 6th सेल यानी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है। सिंपल 1 2 3 4। न्यूक्लियस से कितने दूर है ये बताता है, कुछ भी नहीं। ये जा सकता है अप टू इंफिनिटी, नो प्रॉब्लम। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट कैन गो टू इंफिनिटी। हाँ, अब हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो तो उस एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन है तो उसके सिर्फ पहले ही शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। सोडियम है तो यहाँ 2 रहेंगे, यहाँ 8 रहेंगे, यहाँ 1 रहेगा। अब वैसे तो शेल ए इमेजिनरी पाथ है, ये कोई ऐसा बांधा हुआ रास्ता नहीं है, बस इमेजिनरी पाथ है। तो जितने शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं हम उतने ही शेल यूजुअली निकालते हैं, उसके आगे भी शेल रहती है। मतलब मान लो मैंने पोटेशियम लिया, तो पोटेशियम में कैसा होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, फिर 1, 8, ये 1। अब इसके आगे इलेक्ट्रॉन है, शेल है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन हम दिखाते नहीं है। इनका काम क्या है फिर? हाँ, काम क्या है, अगर इस एटम को तुम हिट करोगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप अप करके इधर आएगा, जंप अप करके हायर शेल्स में जाएगा। तो शेल तो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं रहते, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जा सकते हैं।
तो हर एक एटम में 1 to लेकर इंफिनिटी शेल रहती है, और शेल मतलब इमेजिनरी स्पेस है, बस इतना ही याद रखना है। अब शेल को, पहली शेल को K कहा जाएगा, दूसरी को L, M, N। अब जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके अंदर 4 शेल है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है वैसी लास्ट शेल को वैलेंस शेल या फिर अल्टीमेट शेल कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इसके आगे शेल है क्या? हाँ शेल है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको वैलेंस शेल नहीं कहेंगे। ग्राउंड स्टेट में जो लास्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है या अल्टीमेट शेल कहा जाता है। उसके सेकंड लास्ट वाली को पेनल्टीमेट शेल, थर्ड लास्ट वाली को प्री पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है, याद रहे। इसके बाद है सब शेल। शेल के अंदर सब शेल। सब शेल इज इंडिकेटेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, याद रहे। शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कैन गो अप टू इंफिनिटी। लेकिन यल स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऐसा क्यों है? टेंशन नहीं लेना, बस शुरू होती है 0 से तो शुरू होती है। सब शेल कौन सी होती है? स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। शेल को कैपिटल लेटर से शुरू होती है, के से, L, M, लेकिन सब शेल S, P, D, F। ये देखो S के बाद T नहीं है, मतलब अल्फाबेटिकली नहीं है, कुछ भी ऐसे नाम दिए है तो दिए, टेंशन नहीं लेना। S, P, D, F, उसके बाद G, H, I, J, K, L, ऐसा होता है। इसके आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, लेकिन यहां तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, स्मॉल लेटर है। और देखो यस सब शेल है तो उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, और शेल में क्या था भाई, भूलना नहीं, के, एल, एम स्टार्ट फ्रॉम 1, लेकिन ये स्टार्ट होता है 0 से, सब शेल वाला 0, 1, 2, 3, 4। तो तुम अगर देखोगे पहली सब शेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, दूसरी सब शेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है, तो एक से कम होता है, राइट, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसके बाद याद रखना है नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल इज n। इसका मतलब है के, एल, एम, एन, ये शेल है, तो शेल के अंदर सब शेल कितनी रहती है? जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहली शेल के अंदर सब शेल 1 रहेगी, है ना, ये पहली शेल है, ये शेल है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पहली शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल 1, दूसरी के अंदर 2, तीसरी के अंदर 3, 4 एंड सो ऑन, है ना। ये शेल, ये उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये नंबर ऑफ सब शेल। देखो, सो नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू n, यही फॉर्मूला है। तो पहली एक शेल है मतलब यस रहेगी, ये ब्रैकेट में इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर लिखा है। 2 शेल है तो पहली तो यस ही रहेगी, दूसरी पी रहेगी, मतलब हमेशा याद रखो 8 भी सब शेल है, 8 भी सब शेल है तो शुरू होगा यस से, दूसरी वाली पी, डी, एफ, इसके बाद जी, एच, आई अप टू 8 तक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आई, जी। तो इसके अंदर ये 8 सब शेल रहेंगी, 8वीं शेल के अंदर। एन जो कि चौथी शेल है, इसके अंदर सब शेल 4 होगी। कौन सी होगी? एस, पी, डी, एफ, ये है इनके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यल, ये देखो, राइट। तो ये याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी 2 जा सकता है, लेकिन यल 0 से लेकर n-1 तक वेरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी शेल के अंदर, देखो फॉर एग्जांपल पहली शेल है तो उसके अंदर सब शेल एक ही होगी, तो यस यल की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 0। दूसरी शेल है, दूसरी के अंदर 2 सब शेल है, तो इसके यल की वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू यल की क्या है? यल की मैक्सिमम वैल्यू यानी यल मैक्स 1 है। तीसरी शेल है, इसके अंदर 3 सब शेल है, इसका यल 0, इसका 1, इसका 2, तो यल मैक्स क्या है? 2। यहां पे भी देख सकते हो तुम, इसके बाजू में अगर मैं लिख दो यल मैक्स, मतलब यल की मैक्स वैल्यू, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है। तो तुम देख रहे हो यल मैक्स और एन के बीच में क्या रिलेशन है? यल मैक्स की वैल्यू इस यल से 1 कम है, ये 4 है तो इधर 3 है, सो आई कैन राइट यल मैक्स
इक्वल टू n-1, मतलब 8वीं शेल है यानी n इक्वल टू 8 है, तो उसके अंदर l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, n-1 यानी 7। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर l 0 से लेकर 7 तक रहेंगे, 0 1 2 3 4 6 7। उसके बाद है ऑर्बिटल या फिर सब शेल। ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स डायग्राम। ऐसा एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल। एक तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द सब शेल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद रहे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये साइज ऑफ द शेल बताता है। ये L talks about shape of the orbital, M talks about ओरिएंटेशन। ये क्या है बाद में देखेंगे हम। ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन, ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं ओरिएंटेशन को, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। और यस टॉक्स अबाउट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये साइज, ये शेप और ये ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन क्या है बाद में पता चलेगा, अभी बस याद रखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, जो कि हमने बोर्स थ्योरी में देखा था। इन अ गिवन सबशेल, ये काम की चीज है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर सबशेल इज 2l+1। इसका क्या मतलब है, नीचे देखो, देखो इधर, ये सबशेल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 2l+1, यानी यस है तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 0 है। कैसे आया, 2l+1, सॉरी ये l की वैल्यू है इधर, यस के लिए l की वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 2l+1 यानी 1। p सबशेल में l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 2l+1 इक्वल टू 3। उसी प्रकार से d में 5 ऑर्बिटल रहते, f में 7 ऑर्बिटल रहते, राइट। चलो बॉक्स डायग्राम जरा निकालते हैं हम, बॉक्स डायग्राम। अब जितने ऑर्बिटल है उतने बॉक्स, जितने ऑर्बिटल है उतने बॉक्स। इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स, 3 ऑर्बिटल है तो 3 बॉक्स, इसमें 5 बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स बोलेंगे हम इनको, इसमें 7। अब ये है तुम्हारे ऑर्बिटल, तो इसके अंदर एक ऑर्बिटल है जो भी। अब ऑर्बिटल को क्या है, ऑर्बिटल को कौन सा नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से l तक वेरी करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा कौन है, यस, ये है तुम्हारा p d f। तो यस के लिए l क्या है, 0 है, तो ये -0 से 0। p के लिए l क्या है, 1, तो इसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 to 1, मतलब -1 0 1। d के लिए l क्या है, 2, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इस सब शेल के अंदर जो सब शेल है उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 1 2। वैसे ही f l है 3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वेरी करता है। हर कोई क्वांटम नंबर कैसे वेरी करता है, n 1 से लेकर इंफिनिटी तक, l 0 से लेकर n-1 तक, मतलब ऑफकोर्स ये n अगर इन्फाइनाइट है तो l भी इन्फाइनाइट की तरह हो जाएगा, और m -l से लेकर +l तक वेरी करता है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो पूरा है, ये पूरी की पूरी सबशेल है, ये जो दिख रही है, इसके अंदर ये जो बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिखा है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, राइट। तो हमने देखा अभी इनका वेरिएशन n l m का। तो कुछ फॉर्मूले याद रखो, कोई शेल है, कोई भी शेल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स होती है n, फॉर्मूला।
शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए तो n स्क्वायर, हम देखेंगे आगे इनका यूज कैसा करना है। और इलेक्ट्रॉन याद रखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसके अंदर बैठ सकते हैं, तो 2n स्क्वायर। ये कैसे है, हर एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, मतलब तुम्हारे पास अगर 3 बॉक्सेस है तो मैक्सिमम कैपेसिटी 6k। सो ये मैक्स इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, इससे कम बैठ सकते हैं। मतलब किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे बैठेंगे, 0 से लेकर 2n स्क्वायर तक, सबशेल में नहीं शेल में, मतलब इससे कम हो सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है। याद रहे एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ऑर्बिटल है उससे ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो शेल के अंदर ऑर्बिटल्स n स्क्वायर रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर है। ये जो फॉर्मूला तुम पढ़ते थे, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, 2n स्क्वायर। सब शेल में देखा जाए तो किसी भी सब शेल में जिसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर यल है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 रहेंगे और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, है ना, जितने ऑर्बिटल है उसके 2 टाइम्स। और ये शेल मतलब ऐसी कोई भी शेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। और किसी भी ऑर्बिटल में, अब ऑर्बिटल के अंदर तो सब शेल नहीं रहेगी, शेल नहीं रहेगी, ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 2 रहती है। ये आपको से मैक्स इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूं मैं। अब इन फॉर्मूलों का कैसे इस्तेमाल करना है देखो, अभी तक जो भी सीखा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ यल इन पी शेल। देखो क्या सॉल्यूशन बोलता है, पी शेल में, पी शेल यानी n = 6, मैं जो बता रहा हूं वही देखो, पी शेल में n = 6, इसका मतलब है शेल पहले देखो, ये है शेल के यल एम एन ओ पी। यल की वैल्यू पूछिए तो पी शेल, यल की वैल्यू कितनी रहती है, यल वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, और इस n-1 को ही यल मैक्स कहा जाता है। सो यल वेरीज फ्रॉम 0 to l-1। अब इसका n कितना है देखो, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसमें यल शुड वेरी फ्रॉम 0 to n-1 यानी 5, राइट। सो यल मैक्स की वैल्यू 5 आ गई। सो यल वेरीज फ्रॉम 0 to 5, तो 0 to 5 के बीच में जो नंबर नहीं है वो इनवैलिड है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल वैल्यू। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। निगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, यल को, एजिमुथल क्वांटम नंबर को निगेटिव वैल्यू तो देख के ही उड़ा देना है उसको। सो सी एंड डी आर नॉट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यल इन पी शेल। यहां पे मैं ऑप्शंस दे रहा हूं लेकिन मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं कभी कभी। चलो उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन अ डी सबशेल, इन अ डी सबशेल। सबसे पहले देखो डी सबशेल यानी सबशेल के यल = 2 है, याद आ रहा है। सबशेल कैसी रहती है, एस पी डी एफ जी एच आई, इसका यल क्या रहता है, 0 1 2, तो ये हो गया तुम्हारा यल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसा वेरी करता है, -l to l यानी -2 to +2, यानी हमने देखा है ऊपर डी के अंदर 5 बक्से होते हैं, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे वेरी करते हैं, -2 -1 0 1 2, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यम इन डी सबशेल। आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कैनॉट ऑकर इन एन शेल। जरा देखो बिल्कुल आराम से, पहले तो शेल निकालो, कौन से, के यल एम एन, राइट। अब एन को देखो, एन मतलब कौन सी है, 1 2 3 4, चौथी शेल है,
तो n के अंदर सब शेल कौन सी है? S, P, D, F, है ना। चौथी सेल में 4 सब शेल होती है, यह है शेल। चौथी सेल में 4 सब शेल, 5वीं सेल में 5 सब शेल, और इनके एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 0, मतलब ये L है, 1, 2, 3। लेकिन हमको एजिमुथल क्वांटम नंबर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनके अंदर आएंगे, तो इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब यस मतलब एक ही बॉक्स, पी सब शेल में 3 बॉक्स, 3 बॉक्स यानी 3 ऑर्बिटल। वैसे ही ये, वैसे बॉक्स निकालने की जरूरत नहीं, हमको बस रेंज चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ 0, इसके अंदर -1 से लेकर 1 तक, इसके अंदर -2, -1, 0, 1, 2, और इसके अंदर -3 से लेकर 3 तक, यानी -2, -1, 0, 1, 2। ये तो कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरे के पूरे n शेल में नहीं है? मतलब ये सभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो, इसको भी देखोगे तो बस हो गया। तो 4 इज नॉट पॉसिबल। कहीं पे दिख रहा है क्या तुमको? 4 इधर है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 है, और ये -3 है। तो 1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, इधर ही मिल रहा है तुमको। ये देखो 1, 0, 2, लेकिन 4 कहीं भी नहीं है। राइट, ओके। वैसे तो देख के ही पता चलना चाहिए, n शेल है यानी चौथी शेल है। चौथी सेल में L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो L की वैल्यू 3 है, तो उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 से लेकर 3 तक रहेंगे। इससे बाहर कौन है? ये 4 है। तो हो गया काम। ऐसे आना चाहिए, अभी फटाफट आना चाहिए। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार समरी ऑफ द मॉडर्न एटम देखो कि किसी भी एटम में यूजुअली क्या होती है? पहली शेल, ये दूसरी L, तीसरी M, उसके अंदर, उसके बाद N, ऐसे। राइट, उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे दिए हैं मैंने। देखो ये K के लिए सब कुछ लिखा है, तो ये जो शेड किया है वो L के लिए सब कुछ लिखा है। बस आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो। L के अंदर सब शेल कौन सी है? ये देखो 2, उनके L एजिमुथल क्वांटम नंबर भी दिखाए गए इधर। तो ऑर्बिटल इसके अंदर कितने रहेंगे? ये S है तो एक ही ऑर्बिटल रहता है, लेकिन P के अंदर 3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया मैंने, एक्चुअली ये बॉक्स है 3। तो इधर -1, 0, 1, ये एक्चुअली बॉक्स है, समझ लो ये ऐसे। तो M के अंदर देखो ये किस तरीके से शेल, सब शेल दिए गए हैं ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन भी देखो, एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ये एक्चुअली मैक्स इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही N शेल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो टोटल सब शेल भी 4 है। हर एक सब शेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर लिखा है इधर L। उसके बाद हर सब शेल के अंदर सब शेल कितनी है ये लिखा है, यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, 5, 7 है। ये उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जितने सब शेल है उसके ट्वाइस होती है। तो हमेशा याद रहो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2 रहेंगे, P ऑर्बिटल में मतलब P सब शेल में 6 रहेंगे, D सब शेल में 10। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? 5। देखो ज़रा ठीक से। और F में 14। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कुल मिला के? K में 2, L में देखो इन दोनों का एडिशन होगा, M में देखो इनका एडिशन, और N में इनका एडिशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा 2n² लगेगा। राइट, ये समरी है। अब इसके हिसाब से तुमको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अभी तक हमने देखा शेल क्या होती है, उसके अंदर सब शेल कैसे होती है, उसके अंदर ऑर्बिटल में यानी सब शेल कैसे होते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो बस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी जानकारी। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल के अंदर रोटेट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर से उसका रोटेशन दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिसको ऐसे दिखाएंगे हम, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अरे थोड़ा गलत हो गया, ये क्लॉकवाइज यानी ऐसा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसा, है ना, क्लॉक के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ऐसा डोनेट करेंगे,
सॉरी डिनोट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसा डिनोट करेंगे, अप एरो डाउन एरो, या फिर कभी कभी ऐसा भी हाफ एरो ऐसा। स्पिन क्वांटम नंबर, अपवर्ड स्पिन है तो +1/2, डाउनवर्ड है तो -1/2। ऐसा क्यों? टेंशन नहीं लेना, मैंने क्या बोला, ऐसा ही होता है, इसका मैथमेटिक्स टेंशन लेना ही नहीं है, बस ऐसा है तो ऐसा है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में 2 रहेंगे, एक ऑर्बिटल यानी एक ऐसा बॉक्स। जब मैं ऐसे बॉक्स निकालता हूँ तो समझना है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल है, हर एक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, राइट, मैक्सिमम 2, एक भी बैठ सकता है, 0 भी बैठ सकते हैं, लेकिन 2 से आगे नहीं। चलो आगे देखेंगे। चलो ये वाले फॉर्मूले हमने देखे हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कि n का वेरिएशन कैसे होता है, l का कैसे होता है, और ये शेल के अंदर सब शेल कितने होते हैं वगैरह वगैरह। अगर ये n है, ये l है तो उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर निकालेंगे। क्या बोला है? नंबर ऑफ सबशेल्स इन 5th शेल, शेल के अंदर सबशेल, शेल के अंदर सबशेल, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। नंबर ऑफ सबशेल इज n, तो n तो 5th शेल है तो उसका n 5 है, तो नंबर ऑफ सबशेल भी 5 हो गई। 5th शेल याद रखो, 5th शेल यानी KLMNOP 1 2 3 4 5, सॉरी O, ये है तुम्हारी 5th शेल। इसके अंदर 5 सबशेल है, 5 सबशेल तो शुरू होगा S, उसके बाद P D F S P D F G, तो ये 5 सबशेल इसके अंदर होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D सबशेल, किसी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं। वैसे तो तुमको पता ही होना चाहिए, याद कर लो, क्योंकि बाद में लगने वाला है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा गया, मैक्स इलेक्ट्रॉन्स। P में 6, क्योंकि ऑर्बिटल 3 रहते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ट्वाइस रहेंगे। D की कैपेसिटी है 10, F की है 14, तो D की डायरेक्ट 10 है। कहाँ से आई? ये वाले फॉर्मूले से आई। क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 × 2l+1, सो 2 × अब D सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या रहता है? S के लिए 0 1 2 2 + 1, और इसके बाहर ये 2, तो 2 × बीच में क्या होगा? 4 + 1 5, तो = 10। सो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 10। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन P शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल, शेल के अंदर ऑर्बिटल की संख्या n² रहती है, n²। सो n², P शेल का n क्या है? KLMNOP, P यानी ये 6th है, देखो इसका 1 2 3 4 5 6, तो n² यानी 6² यानी 36 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 36 × 2, जितने ऑर्बिटल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो बस, तो 72 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिटल 36 रहेंगे P शेल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 4th D। तो क्या बोला है? D जो सबशेल है उसके अंदर चौथा ऑर्बिटल कौन सा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई भी ऑर्बिटल हो। देखो D सबशेल का ऑर्बिटल ऐसा है, एक्चुअली इसको क्या बोलना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4th ऑर्बिटल ऑफ D सबशेल, 4th ऑर्बिटल ऑफ D सबशेल, लेकिन डायरेक्ट D ऑर्बिटल बोला है, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ लेना है कि D ऑर्बिटल यानी D सबशेल के अंदर वाले ऑर्बिटल, ऐसा। P ऑर्बिटल्स यानी P सबशेल के अंदर वाले ऑर्बिटल्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही रहते हैं, तो D हो या कोई वो, D सबशेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, तो हर एक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्स इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हमेशा मैक्स 2 ही रहेंगे। कौन सा भी ऑर्बिटल, पहला रहने दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक में ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही है कैपेसिटी। याद रहे n कैसे वेरी करता है, l कैसे, m कैसे, s कैसे, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब वैसे ही क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, अभी तक जो देखा है क्वांटम नंबर्स के बारे में, ट्रू और फॉल्स बताना है। इन अ P शेल, कोई P शेल है, देखो एक तो स्मॉल नहीं, शेल है इसका मतलब है उसको कैपिटल लेटर, P शेल, देयर आर 6 सबशेल्स, ये तो
देखो KLMNOP 1 2 3 4 5 6 यस 6 ओ सॉरी ये 6th शेल है तो यस उसके अंदर सब शेल 6 ही रहेंगी, सो दिस इज ट्रू। ट्रू को मैं टी लिख रहा हूँ। इन अ पी शेल, फिर से कैपिटल पी, क्योंकि ये पी शेल भी होती है और सब शेल भी होती है। कैपिटल निकाला तो शेल, स्मॉल निकाला तो सब शेल। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, पता ही है, याद किया हुआ है। ये शेल है, शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है 2n², तो 2 × 6² 72। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी शेल के अंदर 6 रहेंगे, पी शेल के अंदर 72 रहेंगे, लेकिन पी सब शेल के अंदर 6 रहते हैं। शेल में और सब शेल में फ़र्क है। सब शेल जो है एस पी डी एफ, इसका हमने याद किया है। इसके अंदर 1 बॉक्स है, इसके अंदर 3 बॉक्स है, इसके अंदर 5 है। तो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कैसे है, इसकी 2 है, इसकी 6 है, इसकी 10 है और इसकी 14 है। 2 6 10 14 4 से बढ़ रही है, क्योंकि ऑर्बिटल 2 से बढ़ रहे हैं। लेकिन पी शेल और पी सब शेल में फ़र्क है। शेल के अंदर कैपेसिटी 2n² रहती है, राइट। फिर इन अ पी शेल देर आर 6 ऑर्बिटल्स, नहीं, पी शेल में 6 सब शेल है, लेकिन शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने रहते हैं n²। देखो ज़रा फॉर्मूले याद है क्या, तो हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये वाले, तो पी सब शेल के अंदर, हाँ देखो पी शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने, शेल के अंदर ऑर्बिटल्स n² रहते, याद रहे, तो n²। अब p का हमने अभी देखा KLMNOP, तो ये तो 6th है, तो ये 6² यानी 36। p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है बोला, ये बिल्कुल सही है। सब शेल याद रहे तुम्हें, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने रहते हैं 2l+1, तो p के लिए 2l+1 है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। 2p के लिए l है 1 + 1, तो कितना हो गया 3। और वैसे भी हमको याद है s कैसा है, p कैसा है, d कैसा है, f कैसा है, इसको भूलना ही नहीं है। इसमें 1 बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स है, इसमें 5 बॉक्स है और इसमें 7 बॉक्सेस है ना। इन अ पी सब शेल, अब इसको कैपिटल नहीं करना है क्योंकि ये सब शेल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 एग्जिस्ट्स, हाँ ये देखो p, इसका यल क्या है 0 1 2 3, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 1, तो यस 0 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो भाई क्या क्या ट्रू है, क्या क्या फॉल्स है। ये ट्रू हो गया तुम्हारा, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, हाँ यस ये ट्रू है। पी सब शेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 एग्जिस्ट करता है, हाँ अभी देखा ट्रू है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, यस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू सकते हैं, ये भी हमने देखा। वैरी देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l to l वैरी करता है। नेगेटिव वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर को नहीं हो सकती। The fourth shell has 3 orbitals with magnetic quantum number -1. फोर्थ शेल यानी कौन है ये, इसके अंदर सब शेल कितनी रहेंगी 4। कौन सी सब शेल, S P D F। तो फोर्थ शेल की है, इसलिए देखो ये भी याद रखो, फोर्थ शेल की सब शेल है तो इसको हम 4s 4p, ये भी याद रखो। शेल और सब शेल में रिलेशन रहता है। तुम्हारे पास पहली शेल है, दूसरी है, तीसरी है, ये K है, ये L है, ये M है, तो ये सब शेल, इसके अंदर कौन है S, इसके अंदर कौन है S और P, इसके अंदर कौन है S P D। तो पहली शेल की S है इसलिए इसको 1s बोलेंगे, ये दूसरी शेल की S है इसलिए इसको 2s और इसको 2p बोलेंगे, ये तीसरी शेल के इसलिए 3s 3p 3d ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये शेल बताता है, ये सब शेल बताता है।
राइट। तो चलो चौथे सेल के बारे में बोल रहे, तो ये 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f। तो इसके अंदर फोर्थ शेल यानी n शेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 कितने ऑर्बिटल्स का है? तो इसमें 0, इसमें -1, सॉरी -2, -1, 0, 1, 2, इसके अंदर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखो ऐसे कितने ऑर्बिटल्स है भाई जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है? 1, 2, 3। सो देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, यस एग्जैक्टली 3 ऑर्बिटल्स विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। चलो हो गया, राइट। ऐसे क्वेश्चन तुमको बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके इसके ऊपर कमांड आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिकल नहीं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। इसके आगे हम बात करेंगे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। कुछ नहीं है, मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स यानी नथिंग बट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m, s. So this set of 4 quantum numbers for a given electron gives the address, and this is called as set of quantum numbers. So this set of 4 quantum numbers gives complete position यानी address of an electron in an atom. For example, अगर तुम बोलोगे कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि n शेल के p सब शेल के तीसरे ऑर्बिटल में है और वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैन बी फाउंड एज फॉलो। अरे यार इसका क्या है, इसकी जरूरत। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो क्या बोला है पहले? n शेल, ये n शेल है, उसके अंदर p सब शेल, थर्ड ये है शेल, ये सब शेल, ये है ऑर्बिटल और ये है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो हमने देखा n शेल है तो उसका क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। p सब शेल है तो उसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होना चाहिए, p के लिए 1 होता है क्योंकि s के लिए 0 होता है। और p के अंदर का तीसरा ऑर्बिटल, p कैसा रहता है? p के अंदर 3 बॉक्सेस है, 3 ऑर्बिटल है, -1, 0, 1। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीसरे वाले का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है और क्लॉकवाइज स्पिन है तो ये 1/2। तो पूरा होल सेट ऑफ क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया 4, 1, -1, 1/2। ये देखो, ये शेल, ये सब शेल, ये सब शेल और ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसके उल्टा क्या होता है? देखो, इस पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैन बी फाउंड एज ऐसा। मतलब तुमको एक तो पोजीशन देंगे, उससे सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालो, या फिर सेट ऑफ क्वांटम नंबर देंगे, उससे पोजीशन निकालो। चलो, तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर ये है 4, इससे पोजीशन, इससे शेल का पता चलेगा, इससे सब शेल, इससे सब शेल, इससे स्पिन। शेल यानी इक्वल टू 3 है, यानी यम शेल है, के यल यम, तीसरी शेल। ये देखो 3, 1, 0, -1/2। यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीसरा, यानी शेल कौन सी है भाई? यम। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, तो ये किसके लिए है? p सब शेल के लिए है। SPDF 0 से शुरू होता है, याद रहे, 0, 1, 2, 3। सो ये p सब शेल, ये 0 यानी p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, तो ये मिडल वाला 0, ये वाला 0 ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल। और स्पिन -1/2 बताया गया है इधर, देखो ये तो सेकंड वाला ऑर्बिटल, और ये स्पिन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो सेट ऑफ क्वांटम नंबर से पूरी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। समरी ऑफ मॉडर्न एटम हमने ऑलरेडी देखी हुई है, ये देखो। चलो, और ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज आर इम्पॉसिबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे कई सारे। चलो देखो एक 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 एक। सबसे पहले ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ, हर एक को चेक करना है। एन एल एम एस 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं। देखो n इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि n कहाँ से कहाँ वेरी होता है ये देखो पहले। n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, l वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, m वेरीज फ्रॉम माइनस l टू l, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ओनली 2 वैल्यूज, हाफ या फिर माइनस हाफ। तो ये पॉसिबल है, पहला तो पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो n के अंदर l पॉसिबल है क्या? 2, हाँ यस। l की वैल्यू n माइनस 2, n माइनस 1 से कम होनी चाहिए, n माइनस 1 2, तो यस 3 के अंदर 2 पॉसिबल है। l 2 है तो m की वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि m की वैल्यू माइनस l टू l वेरी करती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू माइनस 2 से लेकर 2 तक वेरी करेंगी, तो ये 2 पॉसिबल है। और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 ये भी पॉसिबल है। सो ऑल आर पॉसिबल, सो दिस इज पॉसिबल। मैं पॉसिबल वालों को टिक कर रहा हूँ। इसके बाद n की वैल्यू 4 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। उसके अंदर l की वैल्यू -2 पॉसिबल है क्या? एक तो सबसे पहले l की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि 0 से शुरू होकर n-1 तक है। सो दिस इज रॉन्ग ड्यू टू दिस। आगे तो देखना ही नहीं है। सी ऑप्शन देखो, n की वैल्यू 3 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। उसके अंदर l की वैल्यू 3 पॉसिबल है क्या? नहीं, l की वैल्यू n-1 तक ही हो सकती है, 0 से लेकर n-1। सो 0 से लेकर n कितना है? 3 है, तो 2 तक ही हो सकती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज रॉन्ग। आगे तो देखना ही नहीं है। डी ऑप्शन, n की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? अरे नहीं है, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है, 0 नहीं। l की वैल्यू 0 हो सकती है, तो आगे देखना ही नहीं है। और उसमें ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पिन -1/2 या फिर +1/2 हो सकता है। ई ऑप्शन, n की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो छोड़ो, आगे देखना ही नहीं है। एफ, इसकी वैल्यू n की वैल्यू 3 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। l की वैल्यू 3 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक। तुम्हारा n अगर 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। n अगर तुम्हारा 3 है तो l 0 से लेकर 2 तक हो सकता है, यानी 0 1 2 ऐसे, राइट। देखो एक बार, तो ये देखो ये आंसर है इनके, कौन से पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं उनको क्रॉस कर दिया है, और क्यों नहीं है उनको राउंड कर दिया गया है। क्या क्या इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, l इक्वल टू फिर 0 है, तो ये तो पॉसिबल होने की कोई बात ही नहीं आती यार। जिसका जिला ही एग्जिस्ट नहीं करता उसका तहसील कैसे एग्जिस्ट करेगा। और उसके अंदर भी l अगर 1 है तो m की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती उसके अंदर, क्योंकि m की वैल्यू -l टू +l, यानी -1 to 1, यानी -1 0 1। आगे हम देखेंगे बड़ा वाला कंसेप्ट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन उससे पहले ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन। सबसे पहली बात है नोड। ऑर्बिटल जैसे भी हो, जैसे कि हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा है, यस का शेप ऐसा रहता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं पर भी हो सकता है, ये हमने देखा है। न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका शेप यस का स्पेरिकल है, लेकिन इसके अंदर कुछ जगह ऐसी होती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन 1s है या 2s है या 3s। इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, फिर इधर भी है, इधर भी है प्रोबेबिलिटी उसकी, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ऐसे रीजन को द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, रीजन वेयर, अरे यार ये कट हो गया, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड के 2 टाइप्स है, एक है स्पेरिकल नोड, दूसरा है प्लेनार नोड। स्पेरिकल नोड को रेडियल नोड भी कहते हैं, प्लेनार को एंगुलर नोड भी कहते हैं, और तीसरे टोटल नोड्स यानी इन दोनों का समेशन। स्पेरिकल नोड का फॉर्मूला है n माइनस यल माइनस 1, वेर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। प्लेनार नोड का फॉर्मूला है यल। टोटल नोड्स यानी स्पेरिकल प्लस प्लेनार, इनको अगर ऐड करोगे तो n माइनस 1 आ जाता है। यह है तीनों के फॉर्मूले। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड, प्लेनार नोड एंड टोटल नोड्स इन द फॉलोइंग सबशेल्स। तो पहली सबशेल है 3p। मैंने बोला कि जब भी ऐसे हम लिखते हैं तो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। हर एक का पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लेते हैं, इसका 1 4 2 2 3। इसके बाद यल लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में n यल दोनों लगेंगे। तो p के लिए हमको पता है s p d f। यल क्या है 0 1 2 3, तो 0 नहीं, p का कितना है भाई 1 है, दिख रहा है ना इधर, इधर देखो 1, s का 0, d का यल कितना है 2, s का 0, p का 1, d का 2। तो स्पेरिकल नोड्स पहले फॉर्मूला n माइनस यल माइनस 1, n इज 3 माइनस यल माइनस 1, तो 3 माइनस 2 इज 1। स्पेरिकल नोड कितने आए 3p में 1। प्लेनार नोड तो बस यल है, मतलब जो भी यल की वैल्यू है वही नंबर ऑफ प्लेनार नोड्स होते हैं। ये प्लेनार नोड क्या है, स्पेरिकल नोड क्या है, बाद में हम जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। स्पेरिकल नोड यानी स्पेयर के शेप के रहते, प्लेनार यानी प्लेन के शेप के रहते, बस इतना ही है। टोटल नोड n माइनस 1, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो वो भी चलेगा, या फिर इसमें से एक सबट्रैक्ट कर दो n से, तो n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2। 1s में 1 माइनस 1 ओहो, n माइनस नहीं, n माइनस 0 ना, n माइनस यल माइनस 1, n माइनस यल माइनस 1, तो 0 आ गया। प्लेनार नोड 0, यल की वैल्यू ही है प्लेनार नोड। टोटल नोड n माइनस 1, n इज 1 माइनस 1, और क्या हो रहा है, हाँ 0। तो यस 1s के अंदर ना तो स्पेरिकल नोड है ना तो प्लेनार है, इसलिए टोटल भी 0 है। 4d 4 n माइनस यल माइनस 1, प्लेनार नोड इज यल तो 2 है, इधर दिख रहा है ना, टोटल इज 3 है ना, इनको ऐड करो टोटल, या फिर n माइनस 1 करो, n इज 4 माइनस 1 3। तो इसी तरीके से इनका भी लिख लो, मैंने लिखा हुआ है देख लो, ये देखो आंसर लिख लो, नोट कर लो। ओके, चलो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे कैसे है, इनके बारे में बस याद, मैंने तो बोला ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरा का पूरा ऐसा है तो ऐसा है, बस कहाँ से आया क्यों आया नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होते हैं, याद रखना है, मतलब 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अबाउट ऐसा है, तो 2s थोड़ा बड़ा होगा, इसी के बाजू में देखा है तो ऐसा होगा, राइट। तो इधर मैंने क्या किया है, ये देखो ऐसा दिखाया है अलग अलग तरीके से। तो ये जो है तुम्हारा 1s है, ये है 2s। अब 1s ऑर्बिटल इस तरीके से है, बीच में न्यूक्लियस है, इसको अगर काटोगे हाफ, क्योंकि ये स्पेरिकल है तो आधा काटोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे तो ऐसी दिखती है, ये बीच में न्यूक्लियस है, और ग्राफ निकालोगे तो कुछ ऐसा। अब याद रखना है बस ये इधर टच नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको पहले वीडियो में कि ये ग्राफ यहाँ से 0 से शुरू होकर ऐसा बढ़ता है और फिर बाद में ऐसे जाके ऐसे, ये टच नहीं करता, हाँ टच नहीं करता, इन्फिनिटी को ही जाके टच करेगा। टच करने का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है और इधर ये डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, ये हमने इन ग्राफ के बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो एटम के बाजू में कभी 0 नहीं होती इन्फिनिटी तक, तो इसलिए ये टच नहीं कर रहा। हाँ जहाँ पे नोड है वहीं पे टच करता है, तो ये गलती से इधर टच हुआ है लेकिन ये टच नहीं करता। अब 2s ऑर्बिटल देखोगे तो हमने देखा है कि उसके अंदर एक नोड रहता है, ऐसा कट करके देखोगे तो ये देखो ये नोड है,
जहाँ पे ये वाइट वाइट कलर दिख रहा है ना, तो ये नोड है। अगर इसको इधर से देखोगे 2 डायमेंशन में तो ऐसा दिखता है, ये देखो ये क्लियर दिख रहा है, ये नोड है, वाइट कलर का जो है वो नोड है। रेड कलर यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और ये बीच में होता है न्यूक्लियस। तो इसके अंदर एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ, ये देखो ये साइज स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तो डेंसिटी 0 है, तो 0 से ही शुरू होगा, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, ये यहाँ पे जो टच कर रहा है यानी ये नोड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये ग्राफ इधर टच करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी 0 हो गई, तो बिल्कुल सही एक बार टच करेगा क्योंकि एक नोड है यहाँ पर। और बाद में ये देखो इधर नहीं टच करता है, ये एक्चुअली ऐसे ऐसे जाता है, ये गलती से टच, कई सारे बुक्स में इधर टच किया हुआ ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये गलत है। नोड जहाँ पर है वहाँ टच करेगा, लेकिन ये फाइनली टच नहीं करता कभी भी। जो ग्राफ इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है ना, कोई भी ग्राफ ऐसा लो और ऐसा जाता है, तो इससे वो बोलते हैं इट टचेस असिम्प्टोटिकली, इट टचेस द ग्राफ इज असिम्प्टोटिक, मतलब इन्फिनिटी को जाके टच करेगा 0 लाइन को। और हमको पता है प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी को ही 0 होती है और नोड को एक 0 रहती है। वैसे 3s ऑर्बिटल देखो, इसको काट के देखो तो तुमको 2 स्पेरिकल नोड दिखे या फिर रेडियल नोड्स दिखेंगे। इसमें तो प्लेनार नोड नहीं रहते ही नहीं, हमने अभी देखा 3s में 2 रेडियल नोड है, क्लियर कट दिख रहे। देखो जहाँ पे जितना ज़्यादा रेड है वहाँ पे डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये देखो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा निकाला भी है ग्राफ का थोड़ा सा शेप। देखो ये इसको ऐसा कट करके ये पोर्शन देखो इधर लगाया है मैंने ऐसा अलग अलग कलर में। तो ये देखो जहाँ पे वाइट है वहाँ पे इधर आ रहा है, तो वो नोड ही तो है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 थे। फिर से ये टच किया है, ये गलत है। फाइनल टचिंग नहीं होनी चाहिए, फाइनल टचिंग गलत है, इन्फिनिटी को जाके टच करेगा ये, ऐसा इन्फिनिटी को जाके टच करेगा। ओके, मतलब ये बहुत करीब आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर निकलता है बहुत कम हो जाती है। थोड़ा भी डिस्टेंस होने के बाद एक्चुअली 0 ही होती है, लेकिन मैथमेटिकली हम ऐसा टच नहीं कर सकते। तो शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो देखा हमने कैसा होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप ऐसे होते हैं। देखो पी ऑर्बिटल में 3 टाइप है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो पी एक्स है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे एक्स के अलॉन्ग रहती है, वाई और जेड के अलॉन्ग नहीं रहती। जो पी वाई ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ये ऐसे है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और जेड, ये जो बल्ज ऐसे जो ये डम्बेल दिखा रहे हैं ना ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। जितना ज़्यादा बल्ज है वहाँ पे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कम हो गए इलेक्ट्रॉन, इधर भी कम है, इधर भी कम। ये बीच में कौन है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ये जो प्लेन दिखाई दे रहे हैं, ज़रा आराम से देखो, ये जो प्लेन है, ये प्लेन ज़रा आराम से देखो, ये वाला प्लेन है ना, हाईलाइट किया है पिंक कलर से, लाइट पिंक कलर दिया है। ये प्लेन बिल्कुल न्यूक्लियस से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ये जेड वाई प्लेन है। तो पी एक्स ऑर्बिटल में ये जो जेड वाई प्लेन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इस जेड वाई प्लेन के राइट साइड को इलेक्ट्रॉन है और उधर पीछे लेफ्ट साइड को इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इस प्लेन में। बिल्कुल बीच से अगर काटोगे तो, मतलब यहाँ से ऐसे काटोगे इसको, तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर न्यूक्लियस है और ये ऊपर नीचे कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हमने देखा भी है कि पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स यल रहते हैं, यल। तो पी ऑर्बिटल का यल कितना है, 1 है। तो इसमें एक एंगुलर नोड यानी प्लेनार नोड, एंगुलर नोड को प्लेनार नोड भी कहा जाता है, तो 1 प्लेनार नोड रहेगा। तो ये जो हाईलाइटेड प्लेन्स है ये प्लेनार नोड्स है, जो कि एस ऑर्बिटल में प्लेनार नोड नहीं थे, सिर्फ रेडियल थे ऐसे गोल गोल। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो ये जेड एक्सिस ऐसा है और इसको बिल्कुल इधर से बीच से काटोगे, ये हाईलाइटेड प्लेन देखो, तो इस प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर है और नीचे है। ये देखो ये नीचे इलेक्ट्रॉन है और ऊपर भी है, लेकिन इस प्लेन में नहीं है। ये कौन सा प्लेन है, जेड एक्सिस को
जो प्लेन परपेंडिकुलर रहता है उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये देखो एक्स और वाई इनसे मिलकर बना है। एक्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर है उसको जेड वाई प्लेन बोलेंगे, और वाई एक्सिस को जो परपेंडिकुलर, देखो ये वाई एक्सिस, ये वाला प्लेन वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर जो है उसको बोलेंगे, मतलब वाई को छोड़ के नाम लिखना है उसका। 3 है एक्स वाई जेड, तो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर यानी वाई जेड प्लेन, जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर यानी एक्स वाई प्लेन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल तुमको कैसे दिख रहे हैं भाई? सभी के सभी पी ऑर्बिटल डंबल के शेप के हैं। डंबल मतलब जिम में ऐसे डंबल उठाते हो ना तुम, ऐसे ऐसे, ये डंबल, तो ये डंबल के शेप के है, ऐसे ऐसे। कई जगहों पर अलग अलग इनके डायग्राम्स दिखेंगे तुमको, कहीं पर ऐसा और ऐसा दिखेगा, ये बीच में न्यूक्लियस है, लेकिन हम यूजुअली ऐसे करके ऐसे निकालेंगे बार बार जब भी केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। तो सभी पी ऑर्बिटल में प्लेनार नोड है, क्योंकि प्लेनार नोड की वैल्यू यल होती है और पी के लिए यल की वैल्यू 1 है, तो हमेशा एक प्लेनार नोड तो रहेगा, वो बीच से जाने वाला। पी एक्स ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एंड इन द सेम वे वाई की वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और पी जेड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहती है, राइट। ये शेप हम क्यों लर्न कर रहे हैं, क्या है इनका यूज़, हम धीरे धीरे केमिस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अब बस याद रखना, ऐसा है तो है, क्यों है पता नहीं, राइट। ये ऐसा पाया गया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसका मैथमेटिक्स और इसके प्रूफ हमारे सिलेबस के बाहर है, तो बस इनके डायरेक्ट रिजल्ट हमको पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो ये रिजल्ट्स है, पी ऑर्बिटल ऐसे है तो ऐसे ही रहते हैं, पी सबशेल के ऑर्बिटल्स ऐसे रहते हैं डंबेल शेप वाले। यस ऑर्बिटल कैसे थे? स्फेरिकल। हमने अभी भी देखा शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक अभी देखा है हमने, प्लेन को कैसे कंसिडर करते हैं। एक्स वाई प्लेन यानी जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर, जेड एक्स यानी कौन नहीं है इसके अंदर, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर, जेड वाई प्लेन यानी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस लिखा है इधर, और पैरेलल एक्सिस बाकी के दो। जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर यानी पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस है ये, तो इधर दिखाया भी गया है। देखो ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, देखो किस तरीके से जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारा जेड एक्स प्लेन वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा जेड वाई प्लेन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है ये प्लेन ऐसे। डी ऑर्बिटल के शेप देख लो कुछ इस तरीके से, बहुत ही। एफ ऑर्बिटल का शेप हमको नहीं है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखो ऐसे, देखो तो इससे अच्छा है, ज़रा मैं बाजू में निकालता हूँ। ये देखो डी ऑर्बिटल्स, ये एक्चुअली 3D में है जैसे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बाजू में मैंने थोड़ा हैंड राइटिंग में निकाला है जिससे समझ में आए, क्योंकि हम जब भी पढ़ाएंगे तो सिंपल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सिंपल। बेसिकली डी ऑर्बिटल के दो टाइप से T2G और EG बोलते हैं। ऐसा क्यों है? वो एक्सिस की सिमेट्री से ये सब नाम आता है, T2G और EG। हम याद रखेंगे T2G वाले कुल मिला के 3 हैं और EG वाले 2 ही है। कैसे याद रखेंगे? अरे भाई जाने दो, T2G में 3 लेटर है तो उसमें 3 ऑर्बिटल है उस टाइप के, EG में 2 ही लेटर है तो 2 ऑर्बिटल है, बस याद रखना है, ठीक है। इनका लॉजिक कुछ भी हमको नहीं चाहिए। अब T2G वाले ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है और EG वाले अलोंग द एक्सिस है, ये जरा ध्यान से देखना है। देखो T2G वाले कौन से? DXY, DYZ, DZX। XY का मतलब है X और Y एक्सिस के इन बिटवीन इनके लोब्स रहेंगे, लोब बोलते हैं इनको, लोब है ना, लोब। पी ऑर्बिटल में भी देखा था हमने, ऐसे लोब है, 2 लोब है पी ऑर्बिटल में, इसलिए इनको बाय लोब्ड बोला जाता है, बाय लोब्ड लोब। इस लोब में ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहती है। सो इन बिटवीन द एक्सिस, देखो अगर कोई ऑर्बिटल ऐसे है तो बोलेंगे 2 एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन द एक्सिस। अगर कोई ऑर्बिटल ऐसे है तो बोलेंगे ये अलोंग द एक्सिस है। तो T2G वाले बिटवीन द एक्सिस रहते हैं,
वाई जेड वाला वाई और जेड एक्सिस के बीच में रहते हैं, देखो ये ऐसे, और इनके 4 लोब होते हैं। पी ऑर्बिटल के 2 लोब रहते थे, इनके 4 लोब है। 3 डायमेंशन में देखो वाई जेड वाला, ये देखो वाई जेड वाला किस तरीके से वाई और जेड एक्सिस के मिडल में है, ऐसा 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 ऐसा, राइट। उसके बाद एक्स जेड, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में रहेंगे, ये देखो एक्स जेड 3D में और इधर 2D में, 2 डायमेंशन में। उसके बाद है अलोंग द एक्सिस वाले 2 ऑर्बिटल है, एक का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी और नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों लिखा? अरे लॉजिक नहीं, इसके लॉजिक हमारे सिलेबस के बाहर है। बस याद रखना ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, 2 है ना, वो एक्स और वाई दोनों के नाम है, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। देखो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद रहे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई में कंफ्यूज नहीं होना है। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है। और डी जेड स्क्वायर देखो ज़रा कुछ अलग ही तरीके से दिखता है, इसके 2 ही लोब है और ऐसे बाजू में रिंग रहती है, ये देखो 3D में 2 लोब है और ये लोब जेड एक्सिस के अलोंग है और ऐसे बाजू में एक रिंग है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इनको याद करो, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं अभी। ये T2G और EG। सो डी ऑर्बिटल टोटल 5 है, 2 टाइप से इनके, T2G और EG। ये पांचों का 3D डायग्राम इधर है और ये 2D में ऐसा लिखते हैं। जो बताया सब कुछ याद होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे छोटा करके मैंने डायग्राम को बनाया है और जो भी मैंने डी ऑर्बिटल के बारे में बताया है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब तुम लिख लो, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, ओके।